ओए होए, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, जो जीवन बदलेगा, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई दरिद्रता का भी दरिद्र है, गरीबों का भी गरीब है, अगर वो इस मंथ में पूजा कर लेता है तो वो अमीर बनता है। अच्छा, 3 साल में जैकपॉट मिलेगा। तो आपका जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा। ये मैं रिटर्न में देती हूँ। जैसे कार्तिक में स्नान किया जाता है, ऐसे पुरुषोत्तम मास में सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने का महत्व है। आगे आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको करना क्या है। मेरा अगला सवाल यही था, तो आप बता दीजिए कि पुरुषोत्तम मास जैसे ही शुरू तो फर्स्ट डे से लेकर 30th डे तक, यानी पहले दिन से 30वें दिन तक इंसान का रूटीन क्या होना चाहिए जो इसका फायदा उठाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने कहा कि जब तब दान, आप सारी चीजें कीजिए, इंसान सोचता है कि हाँ करेंगे, बट उसे अगर आप सिस्टमेटिक तरीका बता देंगे कि आपको सुबह उठना ये करना है, शाम को सोना ये करना है, तो वो कर सकता है। तो क्या करना चाहिए अधिक मास में? सबसे पहले अधिक मास के कुछ नियम होते हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए, आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, नहीं करना वो आपकी मर्जी है, करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तुषार के चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत कुछ कराने वाली हूँ आपसे, और आपको करना ही पड़ेगा। मैं जबरदस्ती करवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने संसार और परिवार के हाथ से जैकपॉट जाने नहीं दे सकती। सबसे पहला नियम है सुबह 4 बजे उठना। और देखो, सर्दी हो तो प्रॉब्लम भी है, गर्मी में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अब 4 नहीं उठो, 5 उठ जाओ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठकर स्नान करना। स्नान के पानी के अंदर 3 चीजें मिला के रख लो। आप आंवला लो, उसे धूप में सुखाओ, या आंवले का पाउडर ले आओ और काले तिल ले आओ और उसको पीस लो दोनों को। उसका एक डब्बा बनाकर अपने बाथरूम में रख दो। रोज सुबह जब आप स्नान करेंगे, इस सब को अपने पूरे शरीर में लेपन लगाएंगे। ठीक है। आंवले की पूजा पुरुषोत्तम मास में बहुत ही शुभ मानी गई है। आंवला खाना, आंवले का दान करना, आंवले की पूजा करना, आंवले का उपटन शरीर में लगाना। खासकर मैं बोलूंगी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ऑप्शन ही नहीं है तुषार, करना ही पड़ेगा इन्हें। ये मेरे साथ आपको आंवले का पाउडर और काले तिल पीस कर रखने हैं, उसमें गंगा जल या गुलाब जल मिला के रोज उसे साबुन की तरह शरीर पर लगाएं। हाँ, बाकी आप साबुन शैम्पू जो यूज करना चाहते हैं करें। आप इसे स्नान करना शुरू करें, शनि की सारी परेशानियां खत्म, रोग दोष खत्म। अच्छा। स्नान करके मंदिर में जाएं, आप भगवान के आगे दीपक जलाएं, आप वहां पर बैठ के भागवत का पाठ करें, आप गीता का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, या अधिक मास की पूरी किताब आती है उसके आप पूरे पाठ करें, वो करना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप दान पुण्य करेंगे। कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, गौशाला जाना, गुरुद्वारे जाना, तुलसी की पूजा करना। अधिक मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलसी की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा, और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है 33 दिए जलाना। आप कहेंगे 33 दिए क्यों जलाएं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अधिक मास में और कार्तिक मास में दीप दान का महत्व है। तो आपको 33 कोड़ी देवी देवताओं के लिए दिए जलाने हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं, कोड़ी है, ठीक है, 33। तो आप एक बड़ा दीपक ले लो, उसमें रोज 3 बत्ती डालो, 33 बत्ती डालो, वो जला लो, या 33 दीपक अलग अलग जला लो। और बिल्कुल परेशान मत हो भैया, आपके पास सरसों का तेल है वो जला लो, घी है वो जला लो, तिल्ली का तेल है वो जला लो, चमेली का तेल है वो जला लो। लेकिन खा रहे हो घी और भगवान के सामने जला रहे हो सरसों का तेल, तो प्लीज ऐसे मत करना। जो खा रहे हो वही जलाओ। अगर समर्थ हो तो घी का ही दीपक जलाओ, ठीक है। आपने पूरा दिन इस की खासियत ये होती है कि हम इसमें ना बिस्तर पर नहीं सो सकते। अच्छा। हमें इस मास में जमीन पे सोना होता है। हमें पूरा महीने व्रत रखना है, एक समय का भोजन करना है। छोटा सा मेरा डाउट है यहाँ पर, लोग ये भी पूछते हैं जमीन पर सोने का मतलब क्या है? जमीन पर गद्दा लगा के सोए या जमीन पर गद्दा भी नहीं रखना है? गद्दा तो गद्दा ही नहीं रखना। आप एक पतली सी चटाई बिछाओ, पतली सी दरी बिछाओ, आप एसी चलाओ, आप तकिया लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तकिया ले सकते, लेकिन गद्दे पर जिस पर आप सोते हैं उस पर नहीं सोना। कब? अगर आप अधिक मास कर रहे हैं तो आपको अपनी मनपसंद खाने की कोई भी एक चीज छोड़नी है। सपोज आपको कड़ी बहुत पसंद है, छोड़ दीजिए, 1 महीना नहीं खाइए, लेकिन कड़ी चावल बार बार बनाइए और लोगों में उसे बांटिए कि प्रभु पुरुषोत्तम देवता, हे श्री कृष्ण, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं आपके लिए त्याग करता हूं और मैं उसे छोड़ रहा हूं। संसार में आगे ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई चाहिए, यही व्रत का असली अर्थ है। एग्जैक्टली। आप एक वक्त का भोजन करें, शाम को खाएं। आप बिना लहसुन प्याज के भोजन करेंगे, आप लहसुन प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, और पूरे 1 महीने आप किसी और के घर खाना नहीं खाएंगे अगर आप अधिक मास कर रहे हैं। ये इसके नियम है। और भगवान का नाम लेते रहना। सबसे बड़ा नियम है दीपदान। दूसरा नियम है भागवत करवाना। कहीं पर सारे 4-5 दोस्त पैसे मिलाओ कि चलो भागवत करवाते हैं, और भागवत किसी मंदिर में करवा दो, उसमें जो खर्चा है वो इकट्ठा मिलकर कर लो, ये भी आपको पुण्य देगा। अब आपके लोग डर गए होंगे, अगर इतना ना कर सको कुछ भी मत करना, कृपया कर तुलसी पर 33 दिए रोज जला देना, ओए होए जिंदगी बदल जाएगी। ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है हर कोई कर भी सकता है। अच्छा, जो लोग नाम जप करते हैं, क्योंकि आजकल
लोगों का रुझान नाम जप की तरफ भी बहुत है। दूसरी तरफ कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं कि किसी ने कोई गुरु मंत्र ले रखा है। क्या वही मंत्र करना इस महीने में ज्यादा अच्छा होगा या इसके लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र भी हैं? मेरा बच्चा, अगर आपको अपने गुरु ने मंत्र दे रखा है फिर तो जीवन में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका गुरु है और आपके गुरु ने कह दिया ये कृष्ण है तो ये कृष्ण है। आपके गुरु ने कह दिया ये डॉक्टर वाई रखिए तो डॉक्टर वाई रखिए। गुरु से कोई सवाल नहीं होता। गुरु ने आपको सब शिक्षा दी है। फिर उसके बाद मैं कौन और मैं कौन खामखा, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया वो पढ़े। लेकिन इस महीने का मंत्र होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपका जो गुरु मंत्र है उसके सिवा भी आप ये पढ़े। और एक और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नारायणा, ये भी मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ये साल सूर्य का है तो ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का भी जाप करें। और सुबह उठकर सूरज को जल दें और कहें सूर्य देव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके पुत्र कर्ण को प्रणाम करती हूँ, आपके पुत्र शनि को प्रणाम करती हूँ, आपके रथ में विराजे 7 घोड़ों को प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें, मेरे अंदर आत्मबल आत्मशक्ति प्रदान करें। अच्छा, आपकी मैंने वीडियोस में देखा है कि आप सूर्य को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठना, मंदिर जाना, बाकी सारी चीजें करना, और आप हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य को अर्घ जरूर दो। सूर्य की इतनी इंपॉर्टेंस आप क्यों मानते हैं? पिता की इंपॉर्टेंस घर में क्या होती है? सिर्फ इतनी बात समझ लो कि आपके मेरे पिता घर पर ना हो तो क्या होता है, सारी जिंदगी बिखर जाती है, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। वही इंपॉर्टेंस ग्रहों में सूर्य की है। सूर्य जल्दी क्यों निकलते हैं? सूर्य हमें अपनी आंखों से क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि सूर्य रात को निकल जाते, चांद सुबह निकल जाता? इज इट? उल्टा भी तो हो सकता था। भगवान ने स्वयं ग्रहों में सूर्य को सबसे पहले भोर होते हुए, उठ जा मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उन्होंने अपने आप में आंसर कर दिया कि उसकी किरण जब फटती है ना, भोर निकलती है, सुबह होती है, चिड़िया चहचहा करती हैं, एक अलग सी ऊर्जा पावर होती है। कुंडली में तुषार अगर सूर्य अच्छा हो जाए, सारे ग्रह खराब हो जाए चलेगा, सारे ग्रह अच्छे हो जाए, सूर्य खराब हो जाए बेकार है। इसलिए सूर्य सबसे पहले है और हमें अपनी खुली आंखों से दिखता है। कृष्ण जी दिखे आपको कभी? राम जी दिखे आपको? लेकिन सूर्य दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं। तो खुली आंखों से दिखने वाला देवता, और जो कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य टाइम पर ही ढलते हैं, टाइम पर ही निकलते हैं। सूर्य हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, सूर्य हमारी आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। और सूर्य हमें बताते हैं कि कुछ भी हो जाए भैया अपना काम समय पे करो। अगर इंसान इतना सीख लेना कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को साइड में रखो, काम है निकलना तो निकलो बस। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप रात में फील करेंगे कि हाँ मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, मेरा कंप्लीट डे था। आप सुबह लेट उठेंगे तो आप रात में सोचेंगे अरे यार 4 काम पेंडिंग ही रह गए, भले ही आप कितना उतना ही टाइम दे दें अपने काम को। मैं वापस से अपने टॉपिक पर आता हूं। पुरुषोत्तम महीने के अंदर वैसे हर महीने में एकादशी का बहुत मायने रखती है, पुरुषोत्तम महीने की भी एकादशी होती है, और क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, वैसे तो टोटल 24 एकादशियां होती हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की मिलाकर। लेकिन जब भी पुरुषोत्तम मास आ जाता है तो ये एकादशी एक बढ़ जाती है, 2, ठीक है, तो ये 26 एकादशी हो जाती हैं। जब पुरुषोत्तम महीना अपने आप में इतना पावरफुल है तो उसकी एकादशियां तो और भी पावरफुल हो गई, क्योंकि वो तो 3 साल में एक बार आती हैं। भले ही आप कभी भी किसी भी एकादशी का व्रत मत रखो, लेकिन 3 साल में केवल एक बार आने वाली पद्मा एकादशी, पद्मनी एकादशी, इसका व्रत तो हमें रखना ही पड़ेगा। ये एकादशियां आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा यश धन दौलत और आरोग्यता देती हैं। और इन एकादशियों पर हमें आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है, हमें तुलसी की पूजा जरूर करनी है, और इन एकादशियों पर हमें दान करना है। पूरे साल चावल का दान एक तरफ, और ये अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियों पे चावल का दान एक तरफ।